इंडिया में सेकेंड हैंड गाड़ी का जो मार्केट है वो उतना ही बड़ा जितना नई गाड़ियों का है। यानी कि जितने नंबर में नई गाड़ियां बिकती हैं उतने ही नंबर में सेकेंड हैंड गाड़ियां इंडिया में बिकती हैं। उसका कई सारे रीजन है उसके पीछे। उसका पहला रीजन ये है कि आपको कम पैसों में हायर सेगमेंट की गाड़ी मिल जाती है। अगर जो आपने सही तरीके से जांच परख के गाड़ी खरीदी तो वो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपके लिए होगी। लेकिन सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो आप डीलर से गाड़ी खरीदते हैं तो वो कई सारे ऐसे डीलर होते हैं जो फ्रॉड होते हैं। अगर जो आपने ध्यान नहीं दिया तो डीलर आपको बेवकूफ़ भी बना सकते हैं और आप काफ़ी लंबे पचड़े में फंस सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन अगर जो किसी गाड़ी का कंप्लीट नहीं है तो ये आगे चल के आपको काफ़ी समस्या दे सकता है। तो डीलर पे सिर्फ भरोसा ना करके आपको इस सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट का आपको खास ख्याल रखना चाहिए जब आप सेकेंड हैंड गाड़ी परचेज करने जाते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जो सेकेंड हैंड गाड़ी आप जब खरीदने जाते हैं तो उसको चेक करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, वो है आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसको सबसे पहले देखना चाहिए और उसमें इसको आपको अपने नाम पे ट्रांसफर भी कराना होगा। आरसी में सबसे पहले आप देखते हैं, आपको ये चेक करना चाहिए कि जो आरसी में इंजन का नंबर लिखा हुआ है और चेसिस का जो नंबर है वो आरसी बुक में और जो आपकी गाड़ी जो आप खरीदने जा रहे हैं उसके इंजन में वो सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर जो आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आपको गाड़ी जो दिखाया जाता है तो उसके अंदर जो इंजन का नंबर होता है और जो चेसिस का नंबर होता है उस नंबर को आपको अपनी आरसी बुक से मैच कराना चाहिए, जो आरसी बुक उस ऑनर के पास है। अगर वो दोनों मैच करते हैं तो ही वो गाड़ी जेन्युइन है, या अदरवाइज वो चोरी की है या कुछ भी है, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये सारी चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसको मैच कराएं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, आप इसकी इंश्योरेंस पेपर चेक करें। इंश्योरेंस पेपर, अगर जो गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो गाड़ी खरीदने के बाद में, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने के बाद में आपको इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी है। और अगर जो गाड़ी का इंश्योरेंस पहले से हुआ है तो आपको इंश्योरेंस को अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराना बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस में ये भी चीज़ें भी ध्यान में देने वाली होती हैं कि इंश्योरेंस में अगर जो आपको ये पता करना है कि गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं है, गाड़ी कैसी थी, कोई मेजर एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, तो उसमें आपको ये चेक करना चाहिए कि गाड़ी में कोई इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो कितनी बार लिया गया है। यानी कि जितनी ज़्यादा हायर क्लेम ली गई है उतना ही सावधानी बरतें। आरसी को ट्रांसफ़र कराने के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा आरटीओ ऑफिस में जाके, वहाँ का जिस एरिया का ज्यूरिसडिक्शन आपके उसमें आएगा। अगर जो ज्यूरिसडिक्शन चेंज करने वाला होगा, यानी कि आप गाड़ी कहीं और की है, आप कहीं और रहते हैं, यानी कि जहाँ से आप गाड़ी खरीद रहे हैं उस ज्यूरिसडिक्शन के आरटीओ से आपको एक एनओसी का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उस एनओसी के सर्टिफिकेट को लेके आपको अपनी एरिया में आके जो आरटीओ है उसमें सबमिट कराना पड़ेगा। उसके बाद में ही आपका आरसी में नाम चेंज होगा। आपको ये भी चेक करना चाहिए कि गाड़ी क्या फाइनेंस पे तो नहीं ली गई है। अगर जो गाड़ी फाइनेंस पे ली गई है तो आपको वहाँ से भी एक एनओसी लेनी पड़ेगी। यानी कि जिस बैंक ने उस गाड़ी को फाइनेंस किया है वहाँ से आपको एक एनओसी लेनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर जो आप एनओसी नहीं लेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि उस पर शायद पहले से ईएमआई चल रहा है या नहीं चल रहा है। वो अगर जो गाड़ी ट्रांसफ़र हो गई तो आपको पूरा ईएमआई भरना पड़ जाएगा। फिर आते हैं सर्विस बुक पे। जो सर्विस बुक कंपनी प्रोवाइड करती है उसमें सारा रिकॉर्ड रहता है कि गाड़ी सर्विसिंग कितने बार हुई है, कितने बार कंपनी में जाके गाड़ी सर्विस हुई है, चीज़ों का सारा रिकॉर्ड रखती है। तो सर्विस बुक आपको सब प्रॉपर चेक करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि गाड़ी का जो मीटर है वो कहीं बैक तो नहीं किया गया है। अगर जो आप सर्विस बुक देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कितने कितने किलोमीटर पे किस तरीके से सर्विसिंग हुई है। और अगर जो गाड़ी फाइनेंस पे ली गई है तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो ओरिजिनल मालिक है, यानी जो बिल है वो उसके पास ओरिजिनल होना चाहिए। उस बिल को भी अपने पास रख लेना चाहिए। तो गाड़ी खरीदते समय जो भी डॉक्यूमेंट्स ओनर को मिलते हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जिससे आगे चल के आपको कोई समस्या ना आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो को ध्यान देनी चाहिए। तो अगर जो वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।